हे मातृभूमि, स्टैंडर्ड 8 पोएम 1 हिंदी। हे मातृभूमि इसे लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। ये उनका ब्रीफ परिचय है और ये पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। जनरली हमें अपने जीवन में अपने देश के लिए अगर कभी समर्पित अपना जीवन भी समर्पित करें तो उसमें हमें ये नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन भी हमारे मातृभूमि का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये पोएम को अभी हम स्टार्ट करते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नमाऊं। हम जैसे अपने वडीलों के, अपने माता पिता के, अपने भगवान के सामने उनके पैर छूते हैं, है ना। भगवान के भी पैर छूते हैं, मूर्तियों के पैर छूते हैं, माता पिता के पैर छूते हैं, है ना। सब काम करता है, लेकिन इससे भी बड़ा एक काम होता है कि हमें रोज़ सुबह उठकर अपने मातृभूमि के, जिस पर हम पैर रख के चलते हैं, है ना, तो उसको सबसे पहले हमें नमन करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपना शीश उसके सामने झुकाना चाहिए। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नमाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। यानी कि उसे और क्या दे सकते हैं हम, तो हम उसे भक्ति भेंट रूप में दे सकते हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, मेरे सर पर जो मेरा चंदन रूपी तिलक के रूप में तुम मेरे सर पर बैठो, और मेरे गले की जो माला है, मुझे सोने और चांदी की मालाएं नहीं चाहिए। मेरे छाती पे तू हो माला, मेरे छाती पर मेरी मिट्टी की ही माला मुझे चाहिए। जब एक सिपाही लड़ने जाता है तब ऐसे देशभक्ति के गाने उसके अंदर एक उमंग बढ़ा देते हैं। जीवा पे गीत तू हो मेरा, यानी कि मेरे जीवा पे भी मेरे देश का ही गीत हो, मेरे धरती माँ का गीत हो, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, जिससे हमारे ग्रंथों में बताया हुआ है कि देखो, पूरे विश्व में आपने ऐसे किस्से कहीं नहीं सुने होंगे, लेकिन हमारे भारत की मातृभूमि पर आपको श्री राम, श्री कृष्ण, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और पता नहीं कितने सारे सपूतों के कहानियाँ मिलेगी। उसके बाद भी जब भारत गुलाम बन गया तो उस गुलामी के बाद भी महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, पंडित लाल बहादुर शास्त्री और बहुत सारे भगत सिंह जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में जन्मे हैं। ठीक है, तो ये लाइन उनके लिए है। सेवा में तेरी माता जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। जहाँ श्री राम और श्री कृष्ण जैसे भगवान खुद धरती पर जन्म लेके आए थे, ऐसे धरती माता को मैं अपने, उस धरती माता पर मैं अपना शीश नमाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। है ना, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, समुद्र जिसके बोलता ना कि समुद्र का किनारा अपनी एक बाउंड्री, समुद्र अपने किनारे पे होता है, यानी कि एक बाउंड्री के अंदर बंधा हुआ है। वो रोज़ अपनी लहरों से किनारे को धोता है। यानी किनारा यानी क्या, मिट्टी, मिट्टी यानी क्या, हमारी माता, धरती माता, उसके पैर वो रोज़ धोता है। ये समझो कि रोज़ समुद्र अपने पानी से हमारे माता के पैर, चरण कमल को धोता है। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊँ, मैं उन चरणों को प्रणाम करता हूँ और उन चरणों को मैं दबाऊँ। यानी कि जैसे एक पुत्र अपनी माता के पैर दबाता है, उसी प्रकार हे माँ, मैं भी तेरे चरण दबाऊँगा। ज़रूरत पड़ने पर मैं तेरी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूँगा। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, यानी कि मेरे कितने भी भेदभाव क्यों ना हो, हमारे स्टेट के बीच में कितने सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, फिर भी अगर सेवा का मौका मिला तो मैं अपने मातृभूमि के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाओ। मैं खुद भी सुनूंगा और दूसरों को भी सुनाऊंगा। मेरे मातृभूमि का नाम मैं खुद भी सुनूंगा और दूसरों को भी सुनाऊंगा। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी धरती माता, मेरे प्राण प्यारी मेरी धरती माता के काम आऊँ और तेरा ही मंत्र मैं गाऊँ। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मन से और देह से, दोनों रीत से अगर ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे लिए अपने जीवन का भी बलिदान देने के लिए तत्पर रहूँगा। हे मातृभूमि पोएम में बस इतना ही है। आप चाहो तो इसे एक बार रीड करके फिर से एक बार सुन लीजिए, आपका ये लर्न हो जाएगा। थैंक यू।